पहाड़ का कारोबार आपको दिखाते हैं। असौज का महीना और धान मनाई का कार्य यहाँ पर चल रहा है और हम लोग रास्ता लग चुके हैं। ये देखिए कैसे धान मनाई के लिए पोटली तैयार कर ली गई है। तो चलते हैं हम शौकेवड़ा हशियार की तरफ। खेत का ये रास्ता, निकल चुके हैं खेत में और ये पुराने मकान। देखो केले के पेड़, बंदर ने क्या हाल कर रखे हैं केले के। पिरूल मुंगरू पालमोर वाला एरिया। कब बैठ देना। तो ये धान लाने के लिए और मांडने के लिए पोटली दिख रही है सिर में, और इसी में हम लोग धान की जो फसल हो रखी है वो आगे खेत दिख रहा है। कितनी दूर जाना है, लगभग आधा किलोमीटर। तो वहाँ पर जाएंगे। और एक शेरू यहाँ पर मिला है, शेरू भी हमारे साथ चल दिया सहयोग के लिए। ये देखिए ये बोर्ड लगा है यहाँ पे। यार शुमार शुमार का सब परेशान रहो। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं खेत में। और ये देखो इसमें हम धान भर के लाएंगे। ये कट्टा हम ले जा रहे हैं। और कितने धान होते हैं इस खेत में देखते हैं। 2-3 खेतों का एक बना रखा हमने गठरी, जिसको हम लोग कुन्यूर बोलते हैं। वो ऊपर, मम्मी आगे है और वहाँ पर जाके देखेंगे हम लोग। और ये बाय रोड हम लोग चल रहे हैं अभी। इसके बाद ऊपर हल्का सा रास्ता है, पहुँचते हैं खेत में, फिर दिखाते हैं। तो कितने खतरनाक रास्ते हैं। रास्ते में सांप भी इन रास्तों में मिलता है। और ये धान की फसल। पहुंच चुके हैं शौकेवड़ा। ये एरिया है शौकेवड़ा का। ऊपर मझगांव वाला खेत है और ऊपर देवी का मंदिर है, शेरी का, ज्वाला देवी का। ये यहाँ पर रहते हैं धामी बदर, गाय भैंस, और धुआं भी लगा रखा है। मच्छर यानी पहाड़ी मोटीन इसको बोला जाता है। इस धुएं से मच्छर कीड़े नहीं आते हैं। तो ये है खेत का रास्ता। पहुंच चुके हैं हम अपने खेत में। वो आगे कुन्यूर दिख रहा है, इसको कुन्यूर बोला जाता है यहाँ पे। और सुअर ने तो हालत खराब कर रखी है यहाँ की फसल की। और इतना बड़ा कुन्यूर इस खेत का और आगे वाले खेत का। क्या क्या होता है इस कुन्यूर में, प्रोडक्शन कितना उत्पादन होता है, आपको दिखाएंगे वीडियो में। और कुछ लोगों ने कल परसों धान की मड़ाई करके ये पराली जो है सुखाने के लिए यहाँ पर डाली हुई है। ऐसे ही हम भी मड़ाई करके सुखाने के लिए इसी खेत में पराली डालेंगे। और ये है भट्ट, सोयाबीन की फसल। भट्ट के डुबके इसके बनते हैं सुखा के। भट्ट की बहुत शानदार फसल यहाँ पर होती है। वो नीचे दिख रहा है टूनी का पेड़, लगभग 200 साल पुराना टूनी का पेड़। अब तो ये देखो टेंट हाउस की तरह एक कनाद लग चुका है और ऊपर घास पे बांध चुके हैं। उसके बाद इसमें फिर पॉलीथीन जो है बिछाया जाएगा, फिर होगी धान मनाई। तो यहाँ पर आ चुका है पत्थर, और इस पत्थर के सपोर्ट से ये धान के जो दाने हैं कुन्यूर के, इसको निकाला जाएगा। पूरा टेंट यहाँ पे बिछ चुका है।
दिखाते हैं आपको धान। सूअर और बंदर ने क्या हाल कर रखा है। और ये है पराली, और ये हमने उठाया, देखो कितना कम धान है, पूरा मतलब चूस के खा रखा है सूअर और बंदर ने। कितना कुछ निकलता है इस 1.5 नाली के खेत से। बने रहिए वीडियो में, दिखाएंगे पूरी वीडियो में आपको। और मनीरा भी यहाँ पर कुछ हो रखा है जिसकी कटाई चल रही है। ये 2 खेत हैं, लगभग 1.5 नाली के बराबर ये खेत हैं। और क्या प्रोडक्शन इसका निकलता है, देखते रहिए वीडियो में। ये देखो ककड़ी और चाय पानी की व्यवस्था यहाँ पर आ चुकी है। और देखते हैं क्या कुछ प्रोडक्शन यहाँ से निकलता है। ककड़ी की चीजें, धान की बालियां, और कुछ लोग घास काटने में। क्या खा रहे? तो देखो ये ऐसे धान की जो है मनाई होती है। ये पत्थर रखा है और ये जो है यहाँ पर धान को अलग किया जा रहा है, दानों को पराली से। और शानदार ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। तो अभी तक इतना प्रोडक्शन धान की का हो चुका है इस खेत में, और इतना सा अभी बचा है। बस आधा घंटा और लगना है और अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले कोशिश रहेगी कि कंप्लीट कर लिया जाए। और कुछ लोग पराली को सुखाने के लिए यहाँ पर, और कुछ लोगों ने यहाँ पे घास के पूले बना दिए हैं घर गाय के लिए। तो लगे हैं हमारे पहाड़ के कारोबार में, और बच्चे भी यहाँ पर पूरा सहयोग कर रहे हैं धान की मनाई में। तो यह है 1.5 नाली खेत का प्रोडक्शन। देखिए अभी इसमें से भूसा भी निकलना है, तो कितना बचेगा सफाई करके, इसकी छनाई करके, तो कितना धान होता है देखते हैं। ये देखिए सूअर ने क्या हाल बना रखे हैं खेत के। ये हमारे पड़ोसी मोना बूबू का खेत है, और बहुत अच्छे धान यहाँ पर इस बार हुए थे। और सूअर ने आके यहाँ पर इतना खेल यहाँ पर खेल रखा है। देखिए पूरा प्लेन कर रखा है, और ये धान भी पूरे मतलब चूस के खा रखे हैं। तो ये है पहाड़ का खेती का दर्द है, और इसी कारण से पलायन भी हो रहा है। बंदर और सूअर का इतना बड़ा आतंक यहाँ पर है। और कुछ धान अभी जो आपको यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं खेत, इसमें फिर से सूअर जो है 2-3 दिन में आकर पूरा तहस नहस करके जाएगा। पहले हमारे वाले खेत में भी ये शानदार धान की बालियां नजर आ रही थी 2-3 दिन पहले। अभी ये हरे धान है, तो इस पर सूअर नहीं आया है, और आने वाले 2-3 दिन में इस खेत को भी बराबर करके जाएगा। तो अगर खेती भी करें पहाड़ों में, तो ये हासिल होता है पहाड़ के किसानों को, पहाड़ के गांव के लोगों को। भूसा अलग और धान अलग करके देखते हैं कितना होता है। 20 के बराबर जितना इसमें बीज गया था इन खेत में, उसके बराबर भी प्रोडक्शन नहीं लग रहा है अभी। क्या कर रहा है? तो लगभग 3-4 घंटे की मेहनत के बाद धान की मनाई पूरी हो चुकी है। और ये प्रोडक्शन अभी इसमें आधा भूसा निकलेगा सुखा के, जिसको अलग किया जाएगा। तो देख सकते हैं क्या प्रोडक्शन है। सूअर और बंदर का कितना भयंकर आतंक हमारे पहाड़ों में देखने को मिलता है। जितना इसमें बीज गया था उसके बराबर भी प्रोडक्शन अंत में नहीं मिलता है यहाँ पर खेती करके। और खेती की हालत देखिए, ये पराली अभी इसको सुखाया जाएगा। अभी खेत शानदार
शानदार लग रहे हैं जो आपको, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में जब यहाँ पे सूअर और बंदर कृषि आएंगे तो पूरा इसको भी मैदान करके पूरा ख़त्म करके जाएंगे। और ये पराली को सुखाने का ये देखो, ये अलग से आइडिया है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तिरछा करके और खड़ा करके दोनों विधियों से पराली को सुखाया जाता है, जो गाय भैंस के चारे में काम आता है। एक बगल वाले खेत में इसको जो है बिनाई करना इसका बाकी है, साथ में घास का भी यहाँ पर चल रहा है कारोबार। और ये पराली डल चुकी है आधे खेत में, आधा यहाँ पर ये बचा हुआ है। और सूअर और बंदरों की डर से हरा जो है इसको काटना पड़ता है धान को, और हरा ही जो है इसकी बिनाई जो है करनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये हुआ प्रोडक्शन धान का। और अगर हम इसको उठाएं तो ये प्रोडक्शन लगभग 3 किलो 4 किलो धान इसमें से निकलेगा, जो कि 6 महीने तक इन खेतों में रहा और पूरी मेहनत के साथ इसकी निराई गुड़ाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, बुआई, ये सब चीज़ें हुई। 6 महीने के बाद 1.5 नाली खेत में ये प्रोडक्शन है। इसमें से आधा सूअर और बंदर अन्य जानवर ने इस फसल को पूरा तहस नहस किया हुआ है। पहाड़ों का जो पलायन का मुख्य कारण है हमारे उत्तराखंड के गांवों का, यही कारण है। अगर यहाँ पर कुछ लोग रोजगार के रूप में कृषि को या अन्य चीज़ों को करना चाहें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। जंगली जानवरों का इतना आतंक यहाँ पर फैला हुआ है। इसका स्पष्ट उदाहरण आपने इस खेत में देख लिया होगा। ये 1.5 नाली का खेत और धान की बुआई, इतनी ज़्यादा मेहनत, गुड़ाई, निराई, और उसके बाद आज लगभग 5 घंटे की मेहनत के बाद ये प्रोडक्शन 3 किलो का कट्टे में हमको मिल रहा है। एक और खेत में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर देखिए सूअर ने क्या बना रखा है धान का। ये धान की बाली और ये पूरा सूअर ने ऐसे खेल रखा है। यहाँ पर हर रोज रात में जो आगे अंधेरे में पूरा यहाँ पर ये पूरी धान की फसल को तिरछा करके सूअर जाता है और इसी फसल को काट के जो है फिर प्रोडक्शन देना होता है। तो कहाँ से उनकी फसल का प्रोडक्शन हो पाएगा। अभी देखिए खेत में सब लोग लगे हुए हैं, धान मनाई का कार्य यहाँ पर चल रहा है। ये जबर हशियार वाला एरिया, कफरान वाला एरिया इसको बोलते हैं, और ये हमारा मुंगरू वाला एरिया। तो एक आगे एक परिवार और यहाँ पर धान की मनाई कर रहा है। उस खेत तक पहुंचकर आपको दिखाते हैं कितने धान उनके यहाँ पर बने हुए हैं अभी तक। दूसरे खेत में हम लोग पहुंच चुके हैं। हिरदा का ये खेत है और ये लगे हैं लगभग 2-3 घंटे से यहाँ पर धान की मनाई करने में। देखिए पत्थर में कैसे मनाई कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सूअर ने जो है पूरा खत्म कर रखा है प्रोडक्शन। सूअर और बंदरों का पहाड़ों में इस प्रकार का आतंक है। ये मुंगरू वाला तोक है। तो इस घर के नजदीक में, बहुत नजदीक में ये खेत है, फिर भी यहीं पे तो इतना नजदीक में भी सूअर आके पूरा खत्म करके जाता है हमारे गांव में खेती को। तो पलायन का और यहाँ से गांव से भागने का एक मुख्य कारण ये बना हुआ है, जो हमारी खेती दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है। हिरदा क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? यहाँ पे ऐसी समस्या है, खेत जो भी आदमी मेहनत करता है 6 महीने का राशन तो मिल सकता है। सूअर हो गया, बंदर हो गया, वो खेत को बर्बाद कर देता है। ठीक मतलब खेत पकने का टाइम आता है तो सूअर का झुंड आगे पूरा नुकसान खत्म करके चल देता है। रात में आता है आदमी सबसे थका हारा रहता है। फिर दूसरा चक्कर है बंदरों का, बंदर आके उसको खत्म कर जाते हैं। मोडवा हो गया, बजीरा हो गया, धान हो गया, उसको चीर के खा देता है। आसमानी से लोग बंदरों को भेज के पहाड़ को आ रहे हैं। पहाड़ में पूरी प्रशासन भी ऐसी है हमारा, वो यहाँ पे पहाड़ों को छोड़ जाते हैं बंदरों को। तो पहले कहा जाता है कि पहले के बुजुर्गों ने इसी खेत से कमा के खाया। पहले न कोई सरकार राशन देती थी, कुछ भी हेल्प सरकार की तरफ से नहीं होती थी। तो पहले के बुजुर्ग कैसे यहाँ पर खाते थे? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने जो है मेहनत की, जो मेहनत हम अभी कर रहे हैं,
थोड़ा उससे हटके करते थे। खेती बाड़ी में बिल्कुल लगे रहते, उन्हें रोजगार भी नहीं था उनके पास, और सुअर भी नहीं थे, उनके बंदर भी नहीं थे। उनके पास पूरा साल भर का खाना मौजूद होके वो बेचते भी थे। लोग बाजू को दान करते थे, राशन, मडुआ हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, कई चीज। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको, मतलब सरकार से कोई वो भरोसा नहीं होता था कि यहाँ आएगा। अच्छा। वो अपने मेहनत से ही कमा के खाते थे वो लोग, और जो है खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको। और उसमें परिवार भी बहुत होता था लोग मारने के बाद घंटे, फिर भी आदमी सुखी शांति से यहाँ जीवन बिताता था। अब तो बहुत मुश्किल हो गया। लगभग 2000 सन से लेके आज तक 15,000 लोग गांव से पलायन हो गए हैं। बहुत समस्या है और यहाँ पूरे जंगल हो गया। सबसे बड़ा कारण हमारे बंदरों का आना। अब देखिए यहाँ पर ही मकान दिख रहा है आपको, पूरा जंगल, और यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है। पूरा फिरना का जो धुर है, ऊपर मझगांव का जंगल, और पूरा जंगल कनेक्ट है, और झाड़ियाँ। सरकार कहती कि पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, लेकिन इस जंगल को गांव के अगर नजदीक में हम बचा के रखते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान इसका देखने को मिलता है। मकान के बिल्कुल समीप है, चारे के लालच के लिए, गाय बच्चों के चारे के लिए ये पेड़ और झाड़ियां यहाँ पर पाल के रखी हुई हैं लोगों ने। जो सबसे बड़ा कारण जो है सुअर आने का, बंदरों के, जंगली जानवरों के आने का और खेती को नष्ट करने का, ये बन रहा है। हमारे बुजुर्ग पहले इतने समझदार हुआ करते थे कि गांव से लगभग आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पेड़ हुआ करते थे पहले, ऐसा बोला जाता है। क्यों बेटा? बराबर है, जो दामी जी बोल रहे सही बोल रहे हैं। पहले हम लोग जंगल 1-1.5 किलोमीटर दूर जाते थे घास लेने के लिए, और अपने घर में जो है लकड़ी यूज करने के लिए 1 किलोमीटर यहाँ से, अपने गांव से। आजकल तो कदम में यहाँ पर लकड़ी है, और चीड़े, बांज, उतीस का प्रचलन ज्यादा हो गया। वो खुद पानी बनाता है, और चीड़ जो है खेती को नुकसान कर देता है। और महिलाएं जो है उसको गाय भैंसों में बिस्तर का यूज करते हैं। पहले बांज, बुरूस इत्यादि होता था। मेन कारण ये है कि लोग बाग यहाँ से पलायन हो गए हैं, और बहुएं जो हैं आजकल के वो गांव में रहना नहीं चाहते हैं, और बुजुर्ग सास और ससुर क्या खेती बाड़ी करेंगे। वो समस्या है आने वाले फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। मटवे की फसल यहाँ पर दिख रही है हमको। यहाँ पर भी सुअर ने इतना मतलब अपना बिस्तर बना रखा है। हर रात को अंधेरे में आकर यहाँ पर पूरा कूट कर नष्ट करके इस फसल को जाता है। और हमारे जो ग्रामीण किसान हैं दिन भर मेहनत करके बहुत दुखी ये लोग अपनी खेती को देख के हो रहे हैं, और यहाँ से गाँव से पलायन करने के लिए बहुत मजबूर हैं। चाह कर भी अगर हम गांव में शुद्ध हवा पानी बोलते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए अगर हम उत्पादन भी करें, उत्पादन तो अच्छा होता है, उसमें कोई प्रश्न नहीं लगा सकता है कि उत्पादन आजकल नहीं हो रहा है। उत्पादन अच्छा हो रहा है, लेकिन जंगली जानवर इसको इतना नुकसान कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा उत्पादन घर ले जाने के लिए, पूरा खत्म। तो इतना बड़ा ये लगभग 1.5 नाली का खेत यहाँ पर भी है, 1.5-2 नाली का ये यहाँ पर गठरी धान की बनी हुई है, और इसको लगभग 4-5 दिन इसकी सिखाई के लिए रखा जाता है, और ये बिल्कुल अब दाना और धान की बाली से अलग हो जाएगा। और प्रोडक्शन देखिए, इतना कम प्रोडक्शन है यहाँ। 50 किलो धान होता पहले, 50 किलो इसी खेत में। आज बड़े मुश्किल से 3 किलो भी नहीं करेगा, सूखा के 3 केजी भी नहीं होगा। फिर 50 किलो वाले खेत में, जो आज से लगभग 30-40 साल 20 साल पहले की बात है, 50 किलो धान यहाँ पर इस बड़े खेत में होता था। घर के नजदीकी ये खेत था, और घर से बहुत शानदार गोबर की खाद भी यहाँ पर आती थी। आज की डेट में केवल 3 किलो 4 किलो प्रोडक्शन इस खेत में होता है। तो इस ओर हमारी सरकार को भी बड़ी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे किसान क्या करें और किस प्रकार जो हमारे यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूटों में जो इन्वेंशन, आविष्कार या खोजें हो रही हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वो खेत तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तराखंड के गाँव के किसानों के द्वारा। मेन पॉइंट सुअर और बंदरों का है तादाद। जब ये आते हैं ना, झुंड के झुंड आते हैं, 200-300 बंदर तो इकट्ठे आते हैं, खेत को खत्म कर जाते हैं। सुअर तो फिर पूछो मत, सुअर तो खेत को ही खत्म कर देता है, बस हो गया। मडुआ जो ठीक फसल के टाइम में आते हैं, और जो ऑफ टाइम में तो आता नहीं हो। फसल का टाइम होगा तो पहुंच जाते हैं। आदमी का क्या दिल लगेगा फिर काम में।
सब खत्म है हिसाब किताब। तो बड़ी मुश्किल से बंदरों से बचा के ये जो है रखे हुए हैं। ये हरी मिर्च पेड़ लदालद, और कुछ मिर्च जो है लाल भी हो चुके हैं यहाँ पर। ये शानदार खेत हरी मिर्च का यहाँ पर लगाया हुआ है, और ये बाड़ भी यहाँ पर लगाया हुआ है। और ऊपर पिनालू का खेत यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर भी सुअरों का आतंक बरकरार है। देखिए कितनी शानदार ये मिर्च के पेड़ यहाँ पर बने हुए हैं। पिनालू का भी शानदार प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे गांव में पानी की भरमार, ये मुंगरूम का धारा, देखिए पानी की भरमार है। और ये फार्म हो दर है, और ये देखिए आ गए हैं पानी भरने पन्हारन। और ये बहुत फेमस धारा है यहाँ पर, मुंगरूम का धारा इसको बोला जाता है। प्राचीन काल से ही ये यहाँ से हमारे बुजुर्ग पानी पिया करते थे, लेकिन अब इसकी हालत बहुत बदतर यहाँ पर लग रही है। तो छोटे बच्चे भी दिन भर यहाँ पर काम करते रहते हैं। देखिए कद्दू का बेल लगभग 200 मीटर तक फैला हुआ है, 4-5 बेल में, और भयंकर उत्पादन कद्दू का। लेकिन जब बंदर रहने दें तभी तो हम लोग खा पाएंगे। बंदर और लंगूर ये पूरे कद्दू की जो बेल है, झाल इसको बोलते हैं, उजाड़ के ख़त्म कर रखा है, और पूरे कद्दू को खा के आधा खा के छोड़ रखा है। तो हम लोग अब आपको ले चलते हैं हमारे पारगू वाले तोक में। शेरी का जो एक बीच में गधेरा पड़ता है, धर्मज्जी का गधेरा जिसको बोलते हैं, वहाँ का दर्शन करा के पारगू के तोक में हम आपको ले चलेंगे। बने रहिए नागदेव वीडियो में, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये है पारगू का तोक। चलो चलो। देखिए बंदर आने का मेन कारण, ये हमारा गांव है, और गांव को ऐसा बना रखा है कि जैसे पूरा जंगल हो। अगर ये जंगल ऐसे ही रहेगा तो बंदर यहाँ पर आते ही रहेंगे, सुअर भी आते ही रहेंगे। देखिए ये सब हरे चारे के लालच में गाय बच्चों के लिए इतना भयंकर ये पेड़ों का यहाँ पर पालन कर रखा है। तो ये है पारगू का तोक, पूरी तरह से पलायन कर चुका है यहाँ से आदमी, और बहुत कम परिवार यहाँ पर रहते हैं। और ये धर्मज्जी का गधेरा बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन आज बिल्कुल सिकुड़ सा गया है। पानी भी बहुत कम इसमें रह गया है, और पूरा ये जंगल हो चुका है हमारा गांव। बीच गांव से आर पार आप नहीं देख सकते हो। और ये रोड है, रोड के कारण यहाँ पर चलने का रास्ता बना हुआ है, नहीं तो यहाँ पर चलने का रास्ता भी नहीं मिलता हमको। तो पहले बहुत अच्छा शानदार गांव ये दिखता था, लेकिन इतने ज़्यादा पेड़ यहाँ पर हो चुके हैं। छुलमधार वाला तोक है, ऊपर छुलमर मंदिर जो है, ये छुलमर मंदिर का एरिया, आर पार देखने में बहुत परेशानी आज की डेट में यहाँ पर हो रही है। तो निकल चुके हम पारगू की तरफ, और ये पबजी के फैन यहाँ पर हैं। तो गाइस इनको आप सब्सक्राइब करना, प्लीज से सब्सक्राइब कर देना, इतना हम चाहते हैं। आप भी कुछ, हम भी कुछ इतना कहना चाहते हैं। 1000 तो चलते चलते पहुंच चुके हैं पारगू वाले तोक में। ये है पारगू वाला एरिया, और अंधेरा होने को है। यहाँ पर भी पूरा जंगल बना हुआ है, देख सकते हैं कितनी झाड़ियां लोगों ने पाल रखी हैं। और कहते हैं कि बंदर आ रहा है, तो बंदर तो आएगा ही। ये पारगू वाला तोक, पूरा झाड़ियां और जंगल यहाँ पर पाले हुए हैं लोग। और बंदर और सुअर आने का सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और ऊपर बठाड़ेगढ़ वाला तो भी पूरी तरह से पलायन यहाँ पर वीरान बंजर हो चुका है। घोटा भाई अपने घोड़ों को ले जाते हुए। ये है घाड़ी बठाड़ीगढ़ वाला तोक। पहले यहाँ पर लगभग 10-15 परिवार रहा करते थे,
लेकिन आज की डेट में पूरी तरह से पलायन होके यहाँ पर पूरा बंजर पड़ चुका है और खेती का नाम तो लेने जैसा नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म खेती बाड़ी। तो इस पलायन का और क्या कारण है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी देखने के बाद कमेंट में लिखेंगे। और क्या गांव में कैसे सुधार हो सकता है खेती में, भूमि में, और पलायन कैसे रुक सकता है, ज़रूर आप बताएंगे, ऐसी आशा है। शानदार हरा भरा गांव, पानी पूरी तरह से साल भर जो है भरपूर मात्रा में यहाँ पर पानी रहता है, फिर भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं रोजगार की वजह से। खेती यहाँ पर आप देख चुके हैं पूरी वीडियो में, पूरी तरह से ख़त्म है खेती की हालत। गांव में एक पुशअप करने के लिए छोटा सा जिम बना हुआ है, जहाँ पर रोज बच्चे आकर जो है दौड़ कूद करते हैं। और अभी से अग्निवीर की तैयारी ये बच्चे हमारे करते हुए, तो बच्चे तो काफ़ी खुश हैं। लेकिन जब उम्र हो जाती है परिवार चलाने के लिए, तो यहाँ की खेती बाड़ी और यहाँ की अर्थव्यवस्था को देख के पलायन करने के लिए, रोजगार के लिए मजबूर है यहाँ का आदमी।